तो पिछले वीडियोस में हम सब ने देखा कि मैंने ओएस का वीडियो बनाया, मैंने सीएस का वीडियो बनाया। तो देखो आईपी में अभी मैं आईपी का वीडियो बना रहा हूँ। देखो आईपी इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, आईपी में 75 में से मुझे 70 मार्क्स मिले थे रिटन एग्जाम में। तो आईपी के बारे में आपको जो कुछ भी डाउट हो ना, तो उससे बिंदास मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, या फिर कोई भी मैंने नीचे हैंडल्स दिया हुआ है उस पर पूछ लेना। तो इंस्टाग्राम में बोल रहा हूँ, आईपी जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आईपी का पेपर के बारे में हम सबसे पहले हम अपना सब देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं हम मेरी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखो, ये सेमेस्टर 1 का वही डिफ़ॉल्ट फाइल है। तो इसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं आईपी के ऊपर। देखो सबसे पहला आईपी है। तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में हमने देखा वैसे ही सेम हम आईपी के बारे में भी देखेंगे। तो देखो आईपी में कितने सब्जेक्ट, आईपी में 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो 5 यूनिट्स 1 2 3 4 और 5। तो 5 में से फर्स्ट यूनिट तो बहुत ईजी है। इसमें आपको फ्लो चार्ट वगैरह बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन तो आता ही है फ्लो चार्ट के ऊपर, मतलब वो स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, वो डिसीजन प्रोसेसेस होता है, बट वो जो कुछ भी वो आपको बनाना है। फिर सेकंड फंडामेंटल्स के ऊपर है थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज के ऊपर। तो देखो जो भी कोडिंग करता है ना उसके लिए ये सब्जेक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये आपको 9 के ऊपर पॉइंटर लेके जाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, डेटा इनपुट। तो देखो ये सब मैं बताने नहीं वाला है, सब मैं तुम लोगों को पहले बताया। अगर स्किप करना है ना तो सुनो ध्यान से। हर एक यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स है, 2 में से एक चैप्टर करना। और यूनिट 4 और यूनिट 5, तो इसमें यूनिट 4 में 3 चैप्टर्स। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में मैंने कैसे पढ़ा था। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 में देखोगे तो एक ही चैप्टर्स है। तो उसके लिए बस अभी मैं और क्या बोलूँ। तो देखो इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको इफ एल स्टेट, अरे ये सब बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये सब पेपर पढ़ना क्या है, लोगों को ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि पढ़ना क्या है, कैसे बड़े पेपर कैसे लिखे। तो हम थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्या है, पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब जो है पेपर लिखा कैसे जाए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, तो आईपी में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितना आता है, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप लिख कितना सकते हो, आप पेपर में लिख कितना सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको पेपर लिखना कैसे। तो उसके लिए ना उसके लिए आपको क्या करना है। देखो अगर सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि पेपर में कि एक्सप्लेन पॉइंटर्स वगैरह, तो उसके लिए मैंने गूगल ड्राइव में लिंक दिया है आईपी के ऊपर। पहले मैं ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ मेरी। देखो आईपी का फोल्डर है, यहाँ पर आईपी के फोल्डर में जाओ और यहाँ पर जाओ नोट्स के अंदर ना मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सब अपलोड करके रखा है। ठीक है, यूनिट 1 यूनिट 2 का मेरे पास पीपीटीज है। तो पीपीटीज है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे जो आपको पता होने चाहिए वो मिल जाएंगे आपको यूनिट में, और इसमें आपको बाकी सब मिल जाएगा। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है क्या, आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, आपको कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, इससे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लिख कितना सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूनिट 5 में एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। आगे चल ओपन हो। देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि ठीक है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉइंटर्स, तो उसमें कैसे लिखना है। पॉइंटर्स के ऊपर अगर देखो तो सबसे पहले हमें लिखना है कि ये पॉइंटर, थोड़ा सा पॉइंटर के ऊपर आप जो भी जानते हो पहले वो लिखो कि पॉइंटर में क्या होता है। बाद में उसके थोड़ा सा 1-2 लाइन के ऊपर एडवांटेजेस लिखो, और उसके बाद लिखो पॉइंटर का सिंटैक्स, मतलब पॉइंटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब हैशटैग पॉइंटर नेम। आपको पता है ना, आपको समझ है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बाद में थोड़ा बताना है सबके बारे में, डिटेल में कुछ नहीं बताना। और हाँ, एक प्रोग्राम चिपकाना है हर आंसर में। आपको मैं बताऊँ ना, तो देखो मैंने यहाँ पर सेकंड पेज के ऊपर लेके जाता हूँ आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये देखो मैंने, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 पॉइंट वेरिएबल्स, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉइंटर अरिथमेटिक, और राइट अ पॉइंटर। देखो तो सबसे पहले आपको भी ऐसा कुछ एक प्रोग्राम बनाना है जो 5-6 आंसर्स में चिपक जाएगा। ठीक है, और लिटरली मेरा मतलब है चिपक जाएगा, या फिर आपको सी लैंग्वेज आता है तो आप खुद से प्रोग्राम एग्जाम में बना सकते हो। एक नॉर्मल सा प्रोग्राम, मतलब आपको कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एक बेसिक सा छोटा सा प्रोग्राम आपको आना ही चाहिए। आंसर कैसे लिखना है कि आपको पहले थोड़ा सा उस क्वेश्चन के बारे में बताना है, उस क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा सा उसके एडवांटेजेस और पॉइंट्स के बाद में लिखना है, और एक प्रोग्राम आपने चिपका दिया ना, समझो आपके मार्क्स टीचर काटेगी नहीं उस प्रोग्राम में। तो मैं आपको मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए, इसमें से ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैं क्वेश्चन पेपर की इसमें जाता हूँ, आईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मैंने क्वेश्चन पेपर में डाला होगा क्वेश्चन पेपर। और ये जो पेपर है आईपी अक्टूबर 2019, ये मैंने दिया हुआ पेपर है जिसमें मेरे को 75 में से 70 मार्क्स मिला था। ठीक है, तो मुझे मिल सकते तो आपको भी मिल सकते, मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा था। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूँ, ठीक है, सिंबल्स इन फ्लो चार्ट, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, आप जितना आंसर्स को बड़ा लिख सकते हैं ना उतना लिखो, ठीक, आंसर छोटा है, आपको पता है कि आंसर छोटा है, बट फिर भी आप उसको बड़ा खींच सकते हो तो बिल्कुल खींचना 1.5 पेज तक। मतलब इसको मैं आंसर को ऐसे लिखा था कि मैंने सबसे पहले हेडिंग में लिखा था फर्स्ट लाइन पे प्रोसेस, उसके बारे में नीचे मैंने 2 लाइन का ये स्क्वायर बनाया था जो कि 1 लाइन में भी बन सकता था, लेकिन मैंने 2 लाइन में बनाया, और मैंने सिर्फ 1 लाइन में नीचे सेंटेंस में लिखा था कि इट इंडिकेट्स इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस टू द मेमोरी, और फिर से मैंने 1 लाइन छोड़ा, फिर मैंने लिखा इनपुट आउटपुट। तो मतलब आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो देख के ऐसा लग रहा था कि बंदे को सब आता है। तो मैं फिर से एक बताता हूँ यहाँ पर, इसमें अगर आप देखोगे ना ये क्वेश्चन पेपर में, तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी जगह पर ना बहुत ऐसे मतलब ऐसे ये देखो, तो ये 2A का क्वेश्चन एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी, तो इस आंसर को आप कैसे लिखोगे? तो देखो यहाँ पर मैम ने कैसे लिखा हुआ है, मतलब मैम ने लिखा है, मतलब मेरे कॉलेज के नोट्स है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कि पहले यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ, ऐसे नहीं लिखने का, ठीक है, आंसर ऐसा नहीं लिखने का, ठीक है। तो लिस्ट लॉजिकल ऑपरेशंस क्या करता है, सबसे पहले तो आपको जो भी आता है ना उस ऑप्शन के बारे में वो पहले एक 2 लाइन में उसके बारे में बताओ कि व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज टू मेक अ डिसीजन इन प्रोग्राम, ठीक है, तो एक नॉर्मल सी इंग्लिश में आपको इसको चिपका दो कि इट इज यूज टू मेक अ डिसीजन इन प्रोग्राम, तो ठीक है। फिर बाद में लिखना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ऐसे 3 लाइन पे लिखना, ठीक है, ऐसे बीच में मतलब ये साइड से थोड़ा स्पेस छोड़ना, ऐसे बीच में तीनों को इलेबोरेट करना। फिर बाद में लिखना लॉजिकल एंड, फिर से लिखना क्या ऊपर वाला जो आपने लिखा था ना लॉजिकल एंड, और उसके नीचे लिखते जाओ कि फिर ये स्टेटमेंट लिखना लॉजिकल एंड इज अ ऑपरेटर विच इट, फिर उसके बाद में लिखना कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर इज ऑपरेटर इफ बोथ ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो। बाद में आपको पता ना फेंकना है, मतलब उसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करो, फिर लिखो लॉजिकल और, फिर लिखो लॉजिकल नॉट, मतलब सीख समझ रहे हो ना, मतलब 1-2 लाइन का आपने आंसर को खींचा, 10-15 लाइन तक आंसर को खींचना समझो। और फिर उसके बाद में एक ऐसा प्रोग्राम जो जिसमें लॉजिकल और, नॉट और ऑन सब आता है, ठीक है, और ये प्रोग्राम भी बहुत ईजी है, इसमें ए बी सी का 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और फिर कंडीशन यूज किया इज ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सेम कंडीशंस, फिर उसका आउटपुट लिख देना, आउटपुट, और हाँ प्रोग्राम का आउटपुट लिखो ना तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन के ऊपर। तो आप देख सकते हो प्रिंटफ स्कैनफ के ऊपर डिफरेंस लिखना था। तो देखो अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता ना पेपर में तो उसको पहले एक खुद के ब्रेन में ना एक मैप बनाओ कि इस क्वेश्चन में अगर मैं होता तो मैं मार्क्स कैसे देता अगर किसी बंदे को, तो उस हिसाब से अपने आंसर को थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखो, मतलब समझ लो, फील लो आप। तो जैसे देखो मैं और एक एग्जांपल से बताता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हो आप कि सबसे पहले तो लिखो टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर। आपने ये लिखा ना तो टीचर को समझ जाएगा कि आपको पता है, आइडिया है। थोड़ी के बाद में उसका लिखो सिंटैक्स, ऐसे बोल्ड में यहाँ पर लिखो सिंटैक्स, और उसके बीच में पूरे पेज के बीच में लिखो कि आप यहाँ पे सिंटैक्स लिख रहे हो अभी, तो आपने वहाँ पे सिंटैक्स लिखा। और फिर अभी आप थोड़ा सा कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा समझाओ कि कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, कैसे होता है। और फिर एक प्रोग्राम लिखना जो कंडीशनल ऑपरेटर लिखा था। यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा है वो बहुत बड़ा है, तो देखो आप क्या करना, सबसे पहले गूगल पर जाओ और यहाँ पे लिखो टर्नरी ऑपरेटर प्रोग्राम। अच्छा यार ये कंडीशनल आ गया, देखो तो सबसे पहले आप लिखोगे ना तो यहाँ पर 2 या 3 फेमस वेबसाइट है, मतलब W3 स्कूल्स या फिर गीक्स और गीक्स। तो उसके लिए तो देखो मेरे पास यहाँ पे code.com तो आया। तो देखो आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम ढूंढना है जिसका जो आपको एग्जाम के पहले देखना है। क्या तो देखो यहाँ पर मिला मुझे int a b c c इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क इक्वल टू फिर प्रिंट और इसका आउटपुट। देखो क्या बोला था मैंने कि टर्नरी ऑपरेटर का 3 लाइन में प्रोग्राम चिपक गया। तो मतलब एक देखो अभी एक आंसर है आपके पास एक प्रॉपर जिसमें आपने बताया कंडीशन क्या होता है, उसका सिंटैक्स बताया, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया सिंटैक्स के बारे में कि कैसे कंडीशंस काम करेंगी, और उसके बारे में एक प्रोग्राम चिपका दिया। तो ये एक आपका परफेक्ट 5 मार्क का आंसर बन गया। आपको पता कुछ नहीं है कंडीशन के बारे में, ठीक है, लेकिन आपने ऐसा दिखाया कि आपको पता है। तो आईपी का प्रैक्टिकल अगर हो रहा है ना तो प्लीज मैं बोलता हूँ प्लीज प्रैक्टिकल को ध्यान से कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल्स के प्रोग्राम आपको आ गए ना ध्यान से तो आप कुछ भी मतलब आप प्रैक्टिकल्स के प्रोग्राम आपने कर लिए ना तो आप उसको थियरी के पेपर में भी चिपका सकते हो। और आपने जहाँ पे भी थियरी के पेपर में अगर आपने प्रोग्राम लिखा तो आपका एक इंप्रेशन क्रिएट होता है टीचर के सामने कि बंदे ने थियरी के पेपर में प्रैक्टिकल लिखा है, मतलब समझ रहे हो तुम। तो ये सब जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे और कुछ टेंशन मत लेना। और मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मैंने यूनिट 1 ध्यान से किया था, यूनिट 2 मेरे को पता था कि क्या होता है, कैसे होता है, लूप्स थोड़े बहुत है, और यूनिट 3 मेरे को आइडिया था। यूनिट 4 मेरे पूरी तरह से स्किप था। स्किप मतलब
आइडिया था, मैंने सिर्फ यूनिट 4 के प्रोग्राम्स करके गया था, और यूनिट 5 में मेरे पास पूरा एक नोट जो है वो मैंने 4 पेज का सिर्फ वही पढ़ के गया था। तो मैं इतना सा पढ़ के भी 75 में से 70 मार्क्स लेकर ला सकता हूँ, तो आप भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो जोश में आ जाइएगा, BSc-IT में इतना कुछ हार्ड सिलेबस है नहीं जितना आप सोच रहे हो। और एक बात, अगर आप यूनिट 1 पढ़ रहे हो तो उसमें से 2 चैप्टर्स है। यूनिट 1 में बॉक्स का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो करना। यूनिट 2 में जो भी आपका कोडिंग है ना, आपको कोडिंग से प्यार होगा ना तो आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है, यूनिट 2 में हो जाएगा। फिर बात आती है यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में प्रोग्राम्स चिपका दो। मैंने आपके लिए ना, मैंने यहाँ पर रखा भी है, देखो प्रैक्टिकल्स केस में आप जाओगे ना तो मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स भी डाल के रखे हैं, मतलब प्रैक्टिकल केस में जाओगे तो मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत प्रोग्राम भी डाल के रखे, तो आपको पता होगा ना कि आपके यूनिट 4 यूनिट 5 में क्या कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो वो प्रोग्राम्स करके जाना और रिटर्न पेपर में जो हो सके वो चिपका देना। मैं बताता हूँ, मेरे को यूनिट 1 आता था, मुझे यूनिट 2 आता था, मैंने ऑलमोस्ट हर एक आंसर में मैंने एक प्रोग्राम चिपकाया है IP के आंसर में, ठीक है। और यूनिट 3 में मुझे आता था, और यूनिट 4 जो है वो मैंने ऐसा गंदा फेंका है पेपर में यूनिट 4 की आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया था कि यूनिट 4 के लिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिखता था, और यूनिट 4 में मैंने कुछ प्रोग्राम्स करके गया था। वो मैंने प्रोग्राम्स लिख दिया वहाँ पर, मतलब एक आंसर का जो सीक्वेंस होता है ना, जो मैम एक्सपेक्ट करती है, वो मैंने लिखा था वहाँ पर और आंसर के इसमें। और फिर मैंने यूनिट 5 में मेरे स्ट्रक्चर्स और जो एरे है ना उसके बारे में बस थोड़ा सा पढ़ के गया था, और एक जो प्रोग्राम है वो मैं सब इसमें चिपका रहा था। मतलब समझ रहे हो, मैंने पॉइंटर्स का अगर प्रोग्राम किया है तो मैं पॉइंटर्स का ऐसा प्रोग्राम करूंगा जो जिसमें अरिथमेटिक पॉइंटर्स में भी डाल सकूँ मैं, हर एक पॉइंटर का जो भी क्वेश्चन है मैं उसमें वो प्रोग्राम डाल सकूँ। तो प्रोग्राम ऐसे करो जो कि आप कर सकते हो, तो ठीक है। मैंने कई मैंने जो क्वेश्चन पेपर अटेंड डाले उसमें क्वेश्चन के पेपर में जो भी प्रोग्राम्स है ना वो बहुत लेंथी प्रोग्राम्स है, तो आप ढूंढ सकते हो। तो इंटरनेट पे गूगल पे जाके उसका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स ढूंढो। तो बस IP के वीडियो के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर्स के लिए। और आपको जो भी IP के रिलेटेड डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ लेना, कहीं पे भी पूछ लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा लगे इससे मेरा मतलब है कि अगर आपको आगे के पेपर्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस वाले वीडियो को नहीं सब्सक्राइब, पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सॉरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।